आए दिन काफी सारे यूजर्स के एटीएम कार्ड से फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता। चूंकि बिना किसी ओटीपी के, बिना इंफॉर्मेशन के आपके एटीएम कार्ड से पैसे निकाल लिए जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। यहां तक कि आपका बैंक बैलेंस भी खाली कर दिया जाता है, उसके बावजूद भी आपको पता नहीं होता। पता आपको तब होता है जब आप अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं और वहां पर आपको बैलेंस जीरो दिखाया जाता है। तो ऐसे में आगे जाकर के बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। हम कुछ कर नहीं पाते हैं बैंक से पैसा कट जाने के बावजूद भी। लेकिन दोस्त, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आप लोग अवेयर तो हो सकते हैं, कुछ सेटिंग्स को इनेबल तो कर सकते हैं जिससे कि आपके एटीएम कार्ड के थ्रू फ्रॉड ट्रांजैक्शन ना हो। तो दोस्त, अभी मैं आपको योनो एसबीआई एप्लीकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसको अभी के अभी इनेबल और डिसेबल कर लेना है। इससे क्या होगा, काफी हद तक एटीएम कार्ड से जो आपके साथ फ्रॉड ट्रांजैक्शन होते हैं वो बंद हो जाएंगे। मतलब फ्रॉड ट्रांजैक्शन होना बंद हो जाएगा काफी हद तक। सो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग योनो एसबीआई एप्लीकेशन को न्यू वर्जन में अपडेट कर लीजिए, क्योंकि जो सेटिंग्स अभी मैं आपको बताने वाला हूं ये आपको न्यू वर्जन में देखने को मिलेगा तो आपको पुराने वर्जन में भी, लेकिन प्रोसेस दोनों में अलग अलग रहेगा, इसलिए आप अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद योनो एसबीआई ऐप को ओपन कीजिएगा तो कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने पर इस तरह का यूजर इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पर कार्ड्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, माई डेबिट कार्ड और माई क्रेडिट कार्ड। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एटीएम कार्ड के फ्रॉड ट्रांजैक्शन से कैसे बच सकते हैं, ठीक है, मतलब कि कैसे रोक सकते हैं। तो आप यहाँ पर माई डेबिट कार्ड पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका एटीएम कार्ड यहाँ पर दिख जाएगा और नीचे में काफी सारे ऑप्शंस भी दिखेंगे। आपको एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज यूजेज एंड लिमिट्स, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जो कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ओके, यहाँ पर देखिए आप इसको डिसेबल और इनेबल करना है आपको यहाँ पर, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है डोमेस्टिक यूजेज का। इसको आप इनेबल करके रखिए, क्योंकि अगर आप यूज करना चाहते हैं डेबिट कार्ड को तो आपको इसको यूज करके रखना पड़ेगा, तभी आप कहीं पर भी यूज कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक ऑप्शन है इंटरनेशनल यूजेज, इसको आप डिसेबल कर लीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या है, इंडिया में इस एटीएम कार्ड को यूज कर रहे हैं, विदेश तो जा नहीं रहे हैं, और अगर विदेश जाते हैं तो विदेश जाने के बाद इसको इनेबल कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप इंडिया में रहते हुए इसको इनेबल करके रखते हैं बट आप विदेश जाते कभी नहीं है, तो इससे आपको फायदा क्या है, लेकिन हाँ घाटा जरूर है। घाटा यह है कि अगर आप इसको इनेबल करके रखेंगे तो कोई भी स्कैमर्स या फिर फ्रॉड करने वाला इंटरनेशनल भी होगा, मतलब विदेशी भी होगा, तो वहां से आपके एटीएम कार्ड के थ्रू फ्रॉड ट्रांजैक्शन कर सकता है किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके को फॉलो करके, क्योंकि आपने इनेबल कर रखा है। और अगर ये डिसेबल होगा तो फिर ट्रांजैक्शन ही नहीं हो पाएगा, उसको बताया जाएगा ट्रांजैक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसको सबसे पहले इनेबल करना होगा, ठीक है ना। तो इससे फायदा यही होगा कि आप विदेशों में स्कैम होने से बच सकते हो, तो आप इसको डिसेबल कर लीजिए। इसके अलावा एक ऑप्शन है एटीएम ट्रांजैक्शन। ओके, इसको भी आप डिसेबल करके रखिए। इससे क्या फायदा होगा, वैसे इसको अगर आप डिसेबल कर देते हैं तो फिर आप एटीएम मशीन से ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन मान लीजिए इन फ्यूचर आपका एटीएम कार्ड खो जाता है और इसको अगर आप डिसेबल कर देते हैं तो ये जो है फीचर आपके एटीएम कार्ड में निष्क्रिय कर दिया जाएगा, और अगर किसी के हाथ आपका एटीएम कार्ड लग भी जाता है तो वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि एटीएम ट्रांजैक्शन यहाँ पर आपने डिसेबल कर रखा है, ठीक है ना। और जब चाहे जब आपको ट्रांजैक्शन करने की जरूरत हो एटीएम मशीन से, तो इसको आप इनेबल कर लीजिए योनो एसबीआई ऐप में आकर के, उसके बाद आप एटीएम मशीन से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है पीओएस मर्चेंट ट्रांजैक्शन। अगर आप किसी भी मर्चेंट को ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये आप इनेबल कर लीजिएगा, अदरवाइज इसे डिसेबल रखिएगा। इससे फायदा यही होगा कि आपका एटीएम कार्ड अगर खो जाता है तो ऐसे में मर्चेंट ट्रांजैक्शन कोई भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप इनेबल करके और मर्चेंट ट्रांजैक्शन कर लीजिए। उसके बाद ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन है, इसको आपको इनेबल ही रखना है, क्योंकि आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह वगैरह, स्विगी या फिर हर जगह कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो वहां पर अगर आप इसको इनेबल करके नहीं रखेंगे तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो इसको आप डिसेबल करके रखिए। जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो उस टाइम पेमेंट करने के लिए आप इसको इनेबल कर लीजिएगा, उसके बाद पेमेंट कर दीजिएगा और फिर डिसेबल कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपने तो अपना काम कर लिया, लेकिन दूसरा मान लीजिए अगर कुछ करना चाहेगा आपके एटीएम कार्ड के थ्रू ई कॉमर्स वेबसाइट पर पेमेंट या ट्रांजैक्शन, तो वो कर नहीं पाएगा। किसी भी माध्यम से अगर आपका एटीएम कार्ड उनके हाथ लग जाता है या फिर किसी भी तरीके से नहीं भी लगता है, पेमेंट करना चाहता है,
तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। इसके बाद एक ऑप्शन है कॉन्टैक्ट लेस ट्रांजेक्शन, इसको आप डिसेबल कर दीजिए, इसको तो आप कर ही दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आप इसको इनेबल करके रखते हैं तो आपका एटीएम कार्ड का कोई भी डिटेल्स कुछ भी डालना नहीं पड़ता है, ना एटीएम कार्ड नंबर डालना पड़ता है, ना एक्सपायरी मंथ ईयर डालना पड़ता है, ना सीवीवी नंबर डालना पड़ता है, कुछ भी डालना नहीं पड़ता है और ट्रांजैक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो आप इसको बंद कर दीजिएगा, इससे ज्यादा बहुत हद तक आप सिक्योर हो जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि इसको इनेबल करके रखिएगा, बस आपके एटीएम कार्ड को सिर्फ मोबाइल पर टैप करना है और पेमेंट हो जाएगा, ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आपका फ्यूचर में एटीएम कार्ड खो जाता है तो आपको बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप नीचे आइए, यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन है जैसे मैनेज लिमिट्स। अगर आप इन सारे ऑप्शंस को इनेबल या डिसेबल करना नहीं चाहते तो आप कुछ और सेटिंग्स यहाँ पर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, एटीएम ट्रांजैक्शन, मेरे डेबिट कार्ड का जो लिमिट है पर डे की वो मैं 20,000 रखा हुआ हूँ, यानी कि 20,000 लिमिट दी गई है। हर दिन मैं एटीएम कार्ड से 20,000 रुपये एटीएम मशीन के थ्रू निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए आपको डर बना हुआ रहता है मेरा एटीएम कार्ड गिर जाएगा तो कोई भी एटीएम कार्ड से एटीएम मशीन से पैसे निकाल लेगा, तो ऐसे में आप क्या कीजिए, इसको आप कम करके रखिए, जैसे कि एक दिन में 1,000 रुपये ही कोई निकाल पाएगा। अगर किसी के हाथ मेरा एटीएम कार्ड लग भी जाता है तो भी उससे ज्यादा एटीएम ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। बाद में आप उसे चाहे तो ब्लॉक कर सकते हैं परमानेंटली के लिए, या फिर बंद वगैरह करवा सकते हैं बैंक में जाकर के। तो यहाँ पर आप इसको 1,000 कर दीजिए। अब क्या होगा, किसी के हाथ में लग जाएगा तो आपके एटीएम कार्ड से 1,000 से ज्यादा एक दिन में एटीएम मशीन के थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन है यहाँ पर नीचे में पीओएस मर्चेंट ट्रांजैक्शन। तो अगर आप चाहते हैं मर्चेंट ट्रांजैक्शन से बचना, जैसे कि देखिए ट्रांजैक्शन लिमिट पर डे है यहाँ पर 50,000 रुपये, ठीक है। तो अगर आपको डर सा बना हुआ रहता है कि कहीं मेरा एटीएम कार्ड खो जाएगा, तो ऐसे में कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता है 50,000 तक, तो इसको भी कम या ज्यादा कर सकते हैं, जैसे 1,000 कर देता हूँ। 1,000 से ज्यादा कोई भी मर्चेंट को ट्रांजैक्शन कर ही नहीं पाएगा, पेमेंट कर ही नहीं पाएगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन है जैसे देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट लेस ट्रांजैक्शन, ठीक है ना, एनएफसी ट्रांजैक्शन। तो ये अभी मैंने 1,000 कर रखा है, मतलब 0 भी कर रखा है, और यहाँ पर देखिए मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ। अभी जो इसको इसकी लिमिट दी गई है वो 5,000 रुपये है मेरे केस में, आपके केस में कम या ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर अभी इस सिचुएशन में कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाहेगा कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन बिना एटीएम कार्ड डिटेल्स डाले, सिर्फ टैप करके, तो 5,000 रुपये तक ट्रांजैक्शन कर सकता है। लेकिन अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए 1,000 हो गया, तो अब जो है न्यू लिमिट 1,000 है। और ये सारे सेटिंग्स को करके सेव चेंजेस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो वैसे में क्या होगा कि अगर ये सारा ऑप्शंस इनेबल भी रहेगा तो ज्यादा ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पाएगा मेरे एटीएम कार्ड से, चाहे मर्चेंट के थ्रू किया जा रहा हो या फिर एटीएम कार्ड के थ्रू या फिर कॉन्टैक्ट लेस ट्रांजैक्शन। इन सारे केसेज में 1,000 का ही ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे होंगे समय मैंने 1,000 सेट कर रखा है। तो ऐसे में आप बहुत हद तक सिक्योर हो जाएंगे, आपका बैंक बैलेंस खाली नहीं होगा और आप अवेयर हो जाएंगे ताकि आपका बैंक बैलेंस बाद में खाली ना हो। क्योंकि अगर मान लीजिए 1,000 रुपये भी अगर आपके एटीएम कार्ड से निकलता है तो आपको मैसेज तो आ जाएगा, वैसे में आप सतर्क हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे और अपने एटीएम कार्ड को ब्लॉक करवा लेंगे। तो इन सारे सेटिंग्स को अभी के अभी कर लीजिए। अगर आपके केस में कई बार फ्रॉड ट्रांजैक्शन एटीएम कार्ड के थ्रू हो चुका है तो वैसे भी आपको कर ही लेना चाहिए, फ्यूचर में कौन जानता है कब किसके साथ फ्रॉड हो जाए। तो इस तरीके से इन सारे सेटिंग्स को अभी के अभी डिसेबल और इनेबल कर लीजिए। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे किस तरीके से कौन सा सेटिंग्स इनेबल या डिसेबल करना है, और साथ ही एटीएम कार्ड फ्रॉड ट्रांजैक्शन से कैसे बचना है। वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है, सवाल है, डाउट है आपके मन में, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।